अब सर तीसरा एक अहम मसला जो कि आइनी तरमीम के हवाले से था, उस पर भी मैं आपकी राय चाहूँगी। बैरिस्टर गौर साहब ने सर आज कहा है कि मौलाना साहब जो डिसाइड करेंगे हम भी उनके साथ उसमें शामिल होंगे, यानी वो जो भी फैसला करेंगे हम उसमें उनको सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ सर बिलावल भुट्टो साहब आज ये कह रहे थे कराची में एक तकरीब में कि जो आइनी अदालत है वो बनाना ज़रूरी भी है और हमारी मजबूरी भी है। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि जो पीपल्स पार्टी और JUIF मुमकिना तौर पर किसी अमेंडमेंट के मुसव्वदे पर काम कर रहे हैं, तो ये दोनों जमातों का जहन क्या है ये तो हम पढ़ सकते हैं। PTI क्या उसमें सपोर्ट करेगी उनको? नहीं, ये तीन जमातें जो है ना, आप ये एक बात ज़हन में रखें। जी। बिलावल भुट्टो को तो आप कठपुतली समझें। कामरान मुर्तज़ा ने बड़ी वाज़ेह तौर पर कह दिया, जब आर्टिकल 8 की बात आई उन्होंने कहा जी, मैंने कहा आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं? आगे से कहता है जी मजबूरी है, ज़ाहिर करना पड़ेगा। अगर इस जैसा बंदा जो अपने नाना की रिवायात को यूँ पामाल करते हुए और उस आइन की पामाली उसकी नज़र में कोई इश्यू नहीं रखती, कोई मानी नहीं रखती, तो ये बड़ी काबिल अफ़सोस बात है। जहाँ तक JUI की बात है, तो हम उसको क्रेडिट देते हैं कि इस मुश्किल वक़्त में उन्होंने आइन का साथ दिया और इन कठपुतलियों को सपोर्ट नहीं किया। अगर उनकी तरफ से कोई रीज़नेबल प्रपोज़ल आएगी तो ज़रूर हम उसको कंसीडर करेंगे। मगर ये कहना कि हम आइनी अदालत के लिए राज़ी हो गए हैं, इट इज़ अनफ़ेयर, ये बात दुरुस्त नहीं है। और देखिए आइनी अदालत सुप्रीम कोर्ट है और वही सुप्रीम कोर्ट जिसको 76 साल लगा के हमने एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन अगर बनाया है, मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त भी इनको होश के नाखून लेने चाहिए। इन लोगों को सोच विचार करके ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। आज मुल्क आपका जिस दिवालियापन का शिकार हो चुका है, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से है। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती, वहाँ वहाँ ना तरक्की होती है, ना माशी तरक्की होती है, ना समाजी तरक्की होती है, ना वहाँ ज़हनी तरक्की होती है। तो मेरा ख़्याल है आज भी वक़्त है, इनको सोचना चाहिए। ये वोट को इज़्ज़त दो कर नारे के साथ आके बूट पॉलिश में लग गए हैं। इन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है 2 ढाई सालों में और ये तसलसल जारी है इनका। और दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये तो अनइलेक्टेड लोग हैं। हम लोग जो जीते हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार है और उसके साथ-साथ आप देखें कि सेनेट का अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। मखसूस नशिस्तें अभी नहीं आई, ना नेशनल असेंबली मुकम्मल है, ना सेनेट मुकम्मल है। अब इस वक़्त आईनी तरामीम का मुसव्वदा ले आना, ये एक ज़ुल्म है, ये ज़्यादती है, ये आइन पे हमला है, निज़ाम इंसाफ पे अटैक है। मैं समझता हूँ कि इससे इनको बाज़ रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब दूसरा एक मसला सर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से है। अब ये ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज हो गया, इसमें पहले कुछ तब्दीली 2 साल पहले बनाया गया, फिर उसमें कुछ तब्दीली अब कर दी गई है। उसको अब सर दूसरे जजेस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जैसे कल नहीं बैठे। आपके ख्याल में अब इसको चैलेंज तो कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऑर्डिनेंस की सूरत में ये नाफिज हो सकता है? अदलिया की तरफ से इस पर किसी किस्म का कोई रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है मुस्तकबिल करीब में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 1 साल पहले एक्ट बनाया और ये थकते नहीं थे इस बात पे कि जनाब चीफ जस्टिस को किंग नहीं बनना चाहिए, वो उनकी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए सीनियर बिल्कुल। मोस्ट 2 जजेस के साथ हूसोएवर में भी। अब 2 सीनियर मोस्ट जजेस उसके साथ बैठ के उसको अमल दरामद कर रहे हैं। इस पे फुल कोर्ट बैठी और आपको याद होगा कि 5 महीने जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब किसी बेंच में नहीं बैठे कि नहीं जनाब एक्ट आ चुका है, उसको अभी तक एक्ट के ऊपर आपने फाइनल फैसला नहीं दिया। वो छोटा बेंच काम कर रहा था, 6 या 7 जजेस या 8 जजेस बैठे हुए थे। तो जब ये इन्होंने अपना ओथ लिया, पहला काम ये किया कि इस एक्ट के ऊपर फुल कोर्ट बनाई और फुल कोर्ट के मेजॉरिटी व्यू ने एक फैसला दे दिया कि नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त है और यही हमारी राय थी और हम ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अमेंड करे, लेकिन चूंकि एक्ट आ गया है तो लिहाजा यही कानून होगा। तो अब उसी कानून को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया है कि दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर आपने ऑर्डिनेंस कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की नलिफाई करने के मुतरादिफ है। अच्छा,